आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। एक्स नरेंद्र मेहता ने मीरा भायंदर के विकास कार्यों को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मीरा भायंदर में विकास कार्यों को लेकर आज नरेंद्र मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। 1. धोखादायक पुरानी इमारतों के पुनर्विकास को स्वतंत्र रूप से मंजूरी के लिए। 2. महत्वपूर्ण सड़कों को कंक्रीटीकरण करने के निर्देश एमएमआरडीए आयुक्त को दिए गए। काशीमीरा रोड श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से भाईंदर फाटक तक कंक्रीटीकरण। सुभाष चंद्र बोस मैदान से उत्तन तक केवल 20 मीटर चौड़ी सड़क का कंक्रीटीकरण। जैसलपाक घोड़बंदर रोड का कंक्रीटीकरण। मीरा रोड पूर्व पश्चिम फ्लाईओवर के लिए सभी विभाग की आवश्यक अनुमति। नए राशन कार्यालय को चालू करने हेतु 4. नए उपनिबंधक कार्यालय शुरू करने के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराकर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश। 5. मीरा भाईंदर शहर की हाउसिंग सोसाइटियों के लिए कन्वेंस डीम्ड कन्वेंस प्रक्रिया हेतु सप्ताह में एक दिन जिला उपनिबंधक को मीरा भाईंदर शहर में उपस्थित रहने का विशेष आदेश। 6. मीरा भाईंदर शहर की जनता को सूर्या परियोजना के तहत नवंबर 2025 तक पानी देने के निर्देश एमएमआरडीए आयुक्त को दिए गए। पुलिस आयुक्तालय का मुख्य कार्यालय निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए की निधि मंजूर कराई। एसडीओ को सप्ताह में एक दिन मीरा भाईंदर में उपस्थित रहने के निर्देश। कॉलेज टेक्निकल कॉलेजों को मंजूरी देने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए। मेट्रो कार्यों को बिना विलंब के तेजी से पूर्ण करने के निर्देश एमएमआरडीए आयुक्त को दिए। पेट्रोल पंप से भाईंदर फाटक तक का ब्रिज नवंबर तक पूरा किया जाए। काशीगांव से काशीमीरा नाका तक का वाया आकार का ब्रिज जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शहर की पुरानी इमारतों के पुनर्विकास में यूएलसी में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने हेतु भाईंदर पश्चिम रेलवे स्टेशन के पास एसटी डिपो की जगह पर एसटी डिपो की बसें, महापालिका और अन्य पालिकाओं की बसों के लिए डिपो का विकास करने के निर्देश। इन सभी निर्णयों से मीरा भाईंदर शहर का तेजी से विकास होगा। सभी विषयों पर विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहा कि मीरा भाईंदर के लिए सोने से अक्षरों से लिखा वैसा दिन है। मीरा भाईंदर की डिमांडें बहुत है। अभी तो हमें 6 महीने हुए आके, लेकिन जितना कल दिया उनका मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त है। मैं लंबा समय नहीं लेते हुए मीरा भाईंदर की उपलब्धियां आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाता हूं। एक, मीरा भाईंदर के अंदर अब 2 रेशनिंग कार्यालय हो गए, एक भाईंदर का अलग, वेस्ट का अलग, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, गर्दी उतनी ना हो। दूसरा, सोसाइटी रजिस्ट्रार जो है, उप निबंधक कार्यालय, डेप्यूटी जो सोसाइटी के अफेयर होते हैं, वो भी अब भाईंदर का अलग, मिराड़ का अलग। रेशनिंग ऑफिस 3 महीने में आने वाले में शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का दूसरा ऑफिस ये महीने भर के अंदर शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा डीडीआर, जो कि इसको डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हम कहते हैं, जो थाना में बैठते डीडीआर, जिनके पास डीम कन्वेंस का काम और अन्य काम है। और डीम कन्वेंस जो है अब मीरा भाईंदर में आगे से होगा। उनका ऑर्डर मेरे ख्याल से ज़्यादा कल तक या आज शाम तक आ जाएगा, अरे सॉरी, सोमवार तक ऑर्डर उनका आ जाएगा कि अब मीरा भाईंदर के कन्वेंस मीरा भाईंदर में हर बुधवार को मीरा भाईंदर में बैठेंगे, ताकि लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही साथ एसडीओ, उप विभागीय अधिकारी जो तहसीलदार के ऊपर होते हैं, वो थाना बैठते, सारी हियरिंग वहाँ होती थी। वकीलों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि अब उनको केस लड़ने के थाना नहीं, अब हर गुरुवार को एसडीओ मीरा भाईंदर में बैठेंगे। उसका ऑर्डर मेरे ख्याल से आज शाम को या कल तक मैक्सिमम आ जाएगा। ये निर्णय इस तरह के मुख्यमंत्री जी ने दिए। साथ ही साथ क्लस्टर एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो क्लस्टर से प्रभावित क्षेत्र, उसके अंदर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बिल्डिंग को, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग को परमिशन नहीं मिलता था। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है जिसको क्लस्टर का फायदा नहीं चाहिए तो वो चाहे तो इंडिपेंडेंट परमिशन ले सकते, पहला मिलती नहीं थी। इस प्रकार का निर्णय हुआ। मीरा भाईंदर के अंदर हॉस्पिटल को लेके बहुत बड़े पैमाने पर निर्णय हुए। एनआईसीयू शुरू करने के लिए, कैंसर के लिए 5 केमोथेरेपी बेड लगाने के निर्णय हुए। ब्लड बैंक नहीं है भाईंदर वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड बैंक के निर्णय हुए। मॉर्ग रूम जो पेटियाँ है वो 10 पेटियाँ और बढ़ाने का निर्णय हुआ। ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल को लेके भी विषय हुआ। एनआईसीयू बहुत बड़ी, बच्चों की पेटी नहीं थी जहाँ माँ बाप को दूर जाना पड़ता था छोटा बच्चा जन्मने के बाद, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। मीरा भाईंदर के अंदर कॉलेज का अभाव है, इसलिए पहले ऐसा होता था कि सरकार में जो कॉलेज की वैकेंसी निकलती, कौन से कॉलेज कौन से जिला में देंगे। अब मीरा भाईंदर में कहा कि आप प्रस्ताव भेजिए, नियमित रूप से है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज मीरा भाईंदर में देंगे। इस प्रकार का निर्णय हुआ। पानी को लेकर सूर्या प्रकल्प पानी, ये कई समय से तारीख पे तारीख मिल रही थी। एकदम कड़क आदेश मुख्यमंत्री जी ने किए कि नवंबर के पहले या नवंबर तक मीरा भाईंदर को अपना पानी मिलना चाहिए। जो हमने सपने दिखाए थे वो हम पूरा करने जा रहे हैं मीरा भाईंदर का नवंबर के अंदर। मीरा भाईंदर के मुख्य रास्ता काशीमीरा नाके से लेके फाटक तक ये हमेशा खड्डे से था।
इस रोड को सीमेंट रोड बनाने के आदेश दिए। ये रोड आने वाले 3 महीने में काम शुरू होगा। महाआघाड़ी की सरकार थी तो जेसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड आधा बना, आधा बाकी था। सुभाष चंद्र बोस मैदान उत्तम तक ये भी आधा बना, आधा। ये दोनों रोड को टेंडर निकाल के पूरा करने का आदेश दिया, जेसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड भी और सुभाष चंद्र बोस मैदान से उत्तम तक, ये भी मंजूरी हुई। मीरा रोड वेस्ट के अंदर एक नया FOB रेलवे फ्लाईओवर फुटओवर ब्रिज बनाया जाए, वहाँ भी उसका प्रस्ताव रेडी करने बोला और संबंधित विभाग को मंजूरी के लिए कहा। ऐसे अनेक प्रकार के निर्णय कल हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे निर्णय, जो पानी अभी जो आ रहा है हमें MIDC से और स्टेम से, वो पानी बहुत बार हमें थोड़ा कम आता है, तो स्पष्ट आदेश दिए कि मीरा भाईंदर को पानी की दिक्कत है, आप किसी भी प्रकार से मीरा भाईंदर का 1 लीटर भी पानी कम मत करो। इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग विषय को मंजूरी मिली, कुछ विषय चर्चा में आए और आगे जाके होने वाले। तो ये मीरा भाईंदर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस शहर के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ST डिपो देखिए, जैसा भाईंदर वेस्ट में जय के ST डिपो की जगह है, वो कई सालों से जगह ST मीरा भाईंदर में इतनी चलती नहीं है, इसलिए वो जगह कॉरपोरेशन को मिले तो उन्होंने कहा कि ST डिपो इसको मल्टीपर्पज़ बनाए ताकि बॉम्बे की BST भी बैठ सके, मीरा भाईंदर की बस और ST, ऐसा एक डिपो बनाया जाए। इसका प्रस्ताव तुरंत सादर करने के लिए कहा है और ये जल्दी शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर के लिए भी आंदोलन किया था, अब जाके कहीं न्याय मिल रहा है। उसके अलावा आरक्षण बचाओ, मीरा भाईंदर के अंदर अलग अलग आरक्षण के अंदर अलग अलग प्रकार के काम हुए, जिसके अंदर सरकार ने, UD सेक्रेटरी ने महापालिका को फटकार लगाई कि आपका सब काम इस तरह का इलीगल चल रहा है। उन्हें कहा, अब मुख्यमंत्री जी ने अंत में कहा कि जो काम शुरू नहीं हुआ उसको त्वरित आप कैंसिल कीजिए और आइंदा ऐसी गलती ना हो। हमारे UD सेक्रेटरी, उन्होंने भी माना कि मीरा भाईंदर में बहुत सारा ऐसा इस प्रकार का आरक्षण में ब्लंडर हुआ है, जिसकी लड़ाई हम लड़ते आ रहे थे कि आरक्षण बचाओ। और अभी हमें विश्वास है कि आने वाले समय में आरक्षण जो है, इसके ऊपर कुछ भी गलत नहीं होगा।